अस्सलामु अलैकुम। 23 मार्च 2023 कनाडा बेस्ड पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभू ने एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। उसके सारे शोज कैंसिल किए गए जो कि इंडिया में होने वाले थे। मशहूर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंपनी बोट ने उसकी सारी स्पॉन्सरशिप्स कैंसिल कर दी। कुछ लोगों ने तो उसे ये तक कह दिया कि ये एक प्योर खालिस्तानी सपोर्टर है। यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, शुभनीत सिंह उर्फ शुभू कौन है? उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसा क्या था? खालिस्तान मूवमेंट क्या है? खालिस्तान मूवमेंट कब और क्यों शुरू हुई? और सबसे इम्पोर्टेंट, सिंगर शुभनीत सिंह को ऐसी पोस्ट करने के पीछे क्या इंटेंशन था, जो कि खुद उसने एक दूसरे पोस्ट में बताया। आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला, शुभनीत सिंह उर्फ शुभू कौन है? शुभू 10 अगस्त 1997 में पंजाब इंडिया में पैदा हुए। बाद में वो कनाडा चले गए और वहीं पे उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उसको सिंगिंग में बचपन से ही इंटरेस्ट था। उसका सबसे पहला पॉपुलर सॉन्ग चेक्स और फिर स्टिल रोलिंग, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। दूसरा, उस इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसा क्या था? उस इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद उसके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसने एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे जिसमें उसने इंडिया का मैप डाला था। यहाँ पे सब यही सोच रहे होंगे कि किसी भी कंट्री का मैप स्टोरी में डालना कोई क्राइम तो नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? असल में प्रॉब्लम उस मैप में ही थी। वो मैप पूरे इंडिया का मैप नहीं था। उस मैप में जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब मिसिंग था, जिसकी वजह से शुभू बहुत ज्यादा ट्रोल हुए। कुछ लोग उसे खालिस्तानी सपोर्टर बोलते हैं। तीसरा, खालिस्तान मूवमेंट क्या है? जब से रिलीजन के नाम पे इंडिया में पार्टीशन शुरू हुआ, तब से ही पंजाबी बोलने वाले सिख्स भी चाहते हैं कि उनको एक सेपरेट देश मिले। जब 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ रिलीजन के नाम पे, तब सिख्स भी चाहते हैं कि उनको एक अलग सिखिस्तान मिले, एक ऐसा मुल्क जिसमें सिर्फ सिख रहते हो। और चौथा, खालिस्तान मूवमेंट कब और क्यों शुरू हुई? पिछले कुछ सालों से पंजाब में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, जो हमें इंडिया के डार्क पास्ट की याद दिलाता है। ये है अमृतपाल सिंह। कुछ महीने पहले आपने ये नाम सुना भी नहीं होगा, मगर आज की डेट में ये पंजाब का एक बहुत बड़ा लीडर बन गया है। कुछ लोग इसको प्रो खालिस्तानी लीडर बोलते हैं, तो वहीं पे कुछ लोग इसको भिंद्रनवाले के साथ कंपेयर करते हैं। फेमस पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, मगर दीप सिद्धू के डेथ के बाद अमृतपाल सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बन गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन उसके एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया। इसके बाद उनके हजारों सपोर्टर्स अंजाला पुलिस स्टेशन में घुस गए गन्स और तलवारों के साथ, और वहां से लवप्रीत सिंह को छुड़ा कर ले गए। अब सवाल यह है कि खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत कब और कैसे हुई? सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड किया रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये अच्छे से जानते थे कि हम इतने बड़े इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले लोगों को एक दूसरे से दूर किया और फिर आसानी से इतने बड़े इंडिया को कंट्रोल किया। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तब पंजाबी बोलने वाले लोगों ने एक अलग पंजाबी स्टेट की मांग की। पहले पंजाब जो कुछ ऐसा हुआ करता था, वो 1966 में 3 स्टेट्स में बट गया: पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। 1971 में पहली बार इंटरनेशनली खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल होने लगा, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एडवर्टीजमेंट में। 1967 में अकाली दल ने कश्मीर के 370 की तरह पंजाब के लोगों के लिए भी एक स्पेशल स्टेट्स की मांग की। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ सिख सुपरमेसी की भी डिमांड की। और तभी हमारी स्टोरी में एक और इंसान की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम जरनैल सिंह भिंद्रनवाले था, जो कि इंडिया के लिए तो एक विलन था, मगर खालिस्तानी सपोर्टर्स के लिए किसी हीरो से कम नहीं था। इसने यूथ को रेडिकलाइज करना शुरू किया और एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। शुरुआत में उसने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड पर फोकस करना शुरू किया। बाद में उसने एक मिलिटेंट और रेडिकल वर्जन प्रमोट किया, और इसी की वजह से पंजाब में वायलेंस शुरू हुआ। किडनैपिंग्स, किलिंग्स, बॉम्बिंग्स पंजाब में आम हो गया था। पंजाब में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस खालिस्तान मूवमेंट को अपोज किया, मगर वो सारे मारे गए। 1980s में इस मूवमेंट की वजह से पंजाब में 22,000 से भी ज्यादा जाने गई, जिनमें 12,000 से भी ज्यादा सिविलियंस थे। फिर जब गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया, भिंद्रनवाले ने जबरदस्ती गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बनाया और वहीं पे बारूद छुपाया। फिर 6 जून 1984 में पीएम इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया और भिंद्रनवाले को मार दिया। लेकिन इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में 3,000 से भी ज्यादा सिविलियंस की जाने गई। फिर 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। भिंद्रनवाले की मौत के बाद खालिस्तानी मूवमेंट बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, मगर रिसेंटली
4 मार्च 2022 अमृतपाल सिंह को खालिस्तानी मूवमेंट का लीडर बनाया जाता है और वही खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करता है। आज की डेट में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ये कहते हैं कि ये इंडिया एक देश नहीं है बल्कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसका मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड होनी चाहिए। ये पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो कि इंडिया के लिए बहुत जरूरी है और सिख कम्युनिटी भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि देश के टुकड़े हो, मगर सरकार को चाहिए कि वो सब लोगों को इक्वली ट्रीट करे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो या कोई भी जबान बोलता हो। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी बिपिन रावत ने कहा था कि इंडिया को एक 2.5 फ्रंट वार के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें न सिर्फ उसको इंडिया के बाहर से खतरा होगा बल्कि इंडिया के अंदर से भी खतरा होगा। और आखिरी नंबर 5, शुभ का कहना था कि पंजाब में ब्लैकआउट चल रहा है, इसी वजह से मैंने ये पोस्ट किया ताकि मैप से ही दिखा दूं कि पंजाब में पूरी तरह बिजली कट डाउन की गई है। अगर हम शुभ के पोस्ट को जूम करके देखें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि शुभू ने इंडिया का मैप आधा नहीं बल्कि पूरा पोस्ट किया था और ये मैप शुभू ने नहीं बल्कि एक पंजाबी आर्टिस्ट ने बनाया था जिसका नाम अमनदीप सिंह था। उसने भी ये मैप तभी बनाया था जब पंजाब में ब्लैकआउट चल रहा था। इस आर्टिस्ट का कहना है कि मैं डिफरेंट आर्ट वर्क से लोगों की सिचुएशन को दुनिया के सामने रखता हूँ। कंक्लूजन, किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी पर अपनी सोच मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, इससे लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती है। जैसे कश्मीर के बारे में बहुत सारे लोगों ने नैरेटिव सेट किया है कि सारे कश्मीरी टेररिस्ट है, इसके साइड इफेक्ट्स हर बार हमें देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोगों ने पंजाब के बारे में भी एक नैरेटिव सेट किया है कि सारे सिख खालिस्तानी है। अगर हमने पंजाब के सारे सिख्स को खालिस्तानी कहना शुरू किया तो इससे सिख कम्युनिटी में देश के लिए नफरत पैदा होगी। सबसे पहले इस मैप को नफरती चिंटू और एक फ्लॉप एक्ट्रेस कंगना रनावत ने खालिस्तानी एंगल देना शुरू किया। ये वही कंगना है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर बॉलीवुड को ब्लेम किया, फिर फार्मर्स के प्रोटेस्टर्स को खालिस्तानी बोल दिया। एक स्टेटमेंट में कंगना का ये भी कहना था कि 2014 में इंडिया को आजादी मिली, लिहाजा इन अनबख्त की बात को वेरीफाई करने से पहले यकीन नहीं करना चाहिए और यही लोगों के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। बाय।